प्रियांक सर, आप सबका स्वागत करता हूं टीचर्स एकेडमी पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहां पर जो अभी अभी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ है, जिसमें किसमें हुआ है, G20 में। G20 का सम्मेलन जो भारत देश ने किया है, ठीक है, भारत देश ने किया, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का। अब यहां से आपके यूजीसी नेट में कैसे क्वेश्चन उठेगा और कैसे क्वेश्चन बना सकता है, डेफिनेटली है आपकी बार 2023 का जो आ रहा है फॉर्म और दिसंबर में के टाइम में जो पेपर होने वाले हैं, यहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली है क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सब इसको देख करके इससे क्वेश्चन सॉल्व, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे और क्या क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। डेफिनेटली है कि यहां से एक क्वेश्चन आप सही कर ले जाओगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बैकग्राउंड में है क्या। जब हम बात करें कि यहां से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है क्या, तो एक बात करते हैं सबसे पहले कि यहां से बायोफ्यूल क्या होता है। ठीक है, बायोफ्यूल क्या होता है थोड़ा थोड़ा यहां पे देख लेते हैं। जब हम बात करें डियर स्टूडेंट्स बायोफ्यूल की बात करें, बायोफ्यूल क्या है भाई, तो बायोफ्यूल की अगर बात करें सबसे पहले आता है बायो, एक आता है जैव, ठीक है, एक आता है जैव हिंदी में बोलते हैं, और एक आता है इसी में कॉन्सेप्ट देखें तो यहां से आता है जैव भार। ठीक है, जैव भार की बात किया जाए तो जैव भार क्या होता है, एग्जांपल दे रहा हूं, आप क्या करें, टमाटर ले लीजिए, टमाटर को लेकर के उसको क्या करें, तेजी से दबा दीजिए, दबाने के बाद उसका लिक्विड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जो मटेरियल आपके पास बचेगा वो क्या होगा, उसको अगर तोलेंगे वही क्या कहलाएगा, जैव भार कहलाएगा। या पेड़ पौधों को ले लीजिए, पेड़ पौधों के जल को वाष्प में बदल दीजिए, वाष्पित कर दीजिए, जो बचा मटेरियल वो क्या कहलाएगा, जैव भार। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से इन तत्वों से, मतलब प्राकृतिक चीजों से, जैसे सरसों है, इन सब से क्या करें, तेल निकाल लें। तेल हो गया एक, तो ये दूसरा चीज हम क्या कर सकते, एक तो तेल हो गया, ठीक है, ऑयल। लेकिन इन्हीं सब से आप सबको पता होगा कि हम क्या करते हैं, चाहे फल हो चाहे बीज हो, ठीक है, फल है बीज है, इन सब से किण्वनीकरण करके हम क्या करते हैं, इनसे अल्कोहल, ठीक है, किसमें, अल्कोहल में इनको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अल्कोहल दो रूप में काम आएंगे, एक तो पेय रूप में जिसको लोग पीते हैं, दूसरा किसके रूप में आता है काम, ईंधन के रूप में काम आता है। इसी ईंधन के रूप में काम करने के लिए C2H5OH का उपयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं एथिल अल्कोहल। क्या है ये, एथिल अल्कोहल। एक अल्कोहल और है जिसको आप जाते हो इंजेक्शन लगवाने, और वो इंजेक्शन लगाई जाती, ठंडी लगती है, उसका ठंडा लगता होगा आपको, वो मेथिल अल्कोहल होता है जो कि जहरीला होता है। कभी कभी आप न्यूज में सुनते होंगे कि जहरीली शराब पीने से लोग मर गए, तो वो मेथिल अल्कोहल ही पी लेते हैं, जिसको स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, अब यहां से इस एथिल अल्कोहल, तो यही क्या है, ये यही किसके रूप में काम आता है, बायोफ्यूल के रूप में। अब इसको प्राप्त कहां से कर सकते हैं, तो एक पौधा है जिसको कहते हैं जेट्रोफा। क्या कहते हैं, जेट्रोफा से प्राप्त करने की बात करी जा रही है, और इसको अलग अलग क्षेत्र में लगाने की बात करी जा रही है। अब इसी बायोफ्यूल पे अलायंस हुआ है पूरे वर्ल्ड का G20 में। अब है क्या, यहां सीखिए। अब अगर हम बात करें यहां से कि भाई आपने, अब देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहां कैसे बन सकता है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कब हुआ था। ठीक है, यहां से अगर देखें तो एक क्वेश्चन आपसे बनाने की कोशिश करेगा कि ग्लोबल बायोफ्यूल जो अलायंस है ये कब हुआ था। तो यहां से याद रखिएगा, ग्लोबल बायोफ्यूल की अगर बात करें तो यहां से जो अलायंस है, जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये कब हुआ है, तो सितंबर में हुआ है। सितंबर में आपको याद रखना है, सितंबर डेट एग्जैक्ट याद हो ना हो चलेगा, लेकिन फिलहाल याद कर सकते हैं 8-9 तारीख को, 8 तारीख को। और कब हुआ है, 2023 में। कहां हुआ है, तो G20 के सम्मेलन में हुआ है। किसने इनिशिएट किया था, तो इंडिया ने किया था। देखिए आपसे क्वेश्चन अलग अलग बनाएगा कि यहां से देश का नाम दे देगा, लेकिन देश नहीं है, यहां पे G20 है, इसमें कई देशों का पार्टिसिपेशन है, 20 देशों का। अभी एक देश और मिल गया, यूनियन मिल गया, तो G21 हो गया। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, अब आते हैं इसके और पार्ट में, अंदर चल के देखते हैं कैसे और क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगर बात करें कि ग्लोबल ये जो बायोफ्यूल है, इसका कॉन्सेप्ट आया कब था। इसका कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स, यहां पे भारत देश ने इसका कॉन्सेप्ट दिया
कि हमें ग्लोबल रूप से क्या करना है, ग्लोबल रूप से कब, ये फरवरी में सोचा गया था यहां पे 2023 में भारत के द्वारा कि हम इसको पूरे वैश्विक स्तर पे क्यों नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब इसमें किया क्या जाएगा, एक तो बायोफ्यूल हो गया, बायोफ्यूल तो कोई देश खुद बना सकता है, इसका डेवलपमेंट खुद कर सकता है, और कोई देश अगर नहीं कर सकता है तो हम क्या करें, जो बायो एनर्जी है, ठीक है, बायो एनर्जी जो इसके द्वारा हम ऊर्जा उत्पादित करेंगे उसका हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब यह हुआ कि इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देश को बेच सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देश को बेच सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो बायोफ्यूल हो गया, तो बायोफ्यूल में ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर लेंगे तो इसका पैसा जो अन्य जो एनर्जी सोर्स है उससे कम लगेगा, तो गरीब देश भी इसको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। क्लियर है, अब आगे आते हैं। इसी में अगर हम बात करें, यहां पे एक प्रोग्राम आपने सुन रखा होगा जिसको हम कहते हैं एसडीजी, जिसको हम क्या कहते हैं, एसडीजीज कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर बात करें तो यहां पे स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है, स्वच्छ ऊर्जा तक की क्या करता है, पहुंच की बात करता है। स्वच्छ ऊर्जा क्या होगी, इसी स्वच्छ ऊर्जा के रूप में आप देखोगे तो एक प्रोग्राम आया था ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब आया था, 2015 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब आया था, 2015 में। और कौन कौन किया था, तो इंडिया ने किया था और फ्रांस ने किया था। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए। इसी स्वच्छ ऊर्जा के लिए कहा गया कि जो पेट्रोल है और प्लस जो डीजल है और इन सबको कोयला की निर्भरता कम करने के लिए, पेट्रोल डीजल हम जला तो रहे हैं लेकिन पेट्रोल डीजल बाद में खत्म हो जाएगा, तो इसको इसमें कमी लाने के लिए तो इसमें मिलाया क्या जाए, तो इसमें कहा जा रहा है कि एथिल एल्कोहल क्या करिए, मिला दीजिए। एथिल एल्कोहल मिलाना है, एथिल एल्कोहल। अब कितनी मात्रा मिलानी है, तो 20% मिलाना है। अब 20% मिलाएंगे, इकट्ठा नहीं मिला देंगे, तो ये पार्ट में 5%, 10%, 20% पे जाना है, तो ये एक टारगेट होगा। तो एसडीजी का यहां पे देखें तो टारगेट जो साल है, ईयर है, वो टारगेट ईयर क्या है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, पूरे वैश्विक स्तर पे 20% एथिल अल्कोहल पेट्रोल और डीजल के साथ मिलाएंगे। लेकिन भारत देश ने इसको पहले ही अचीव करने की कसम खाई और 2022-23 में यहां पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने क्या किया, 10% इसको मिलाकर देख लिया है। ठीक, लेकिन अभी हमारे पास तकनीकी कमी है, मशीनें हमारी उतनी अच्छी दक्ष नहीं है, बना नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब इसी की अगर बात करें तो यहां से क्या होना है, 2025 तक भारत ने क्या किया है, 20% मिलाने की बात करी है और मिला लेगा ही। ठीक है, तो ऐसे ये जो टेक्नोलॉजी बना लेगा तो 5 साल गैप आएगा 2030 तक, तो अन्य देश भी क्या करेंगे, इस पे डिमांड करना स्टार्ट करेंगे। तो अब डिमांड करेंगे तो देशों को ये टेक्नोलॉजी बेचना नहीं, देना शुरू करेगा। तो यही क्या कहलाएगा, अलायंस कहलाएगा, कि पहले आप बना लें तो हम तक भी दें, और हम अगर बना लें दूसरे देश को भी दें, और इससे अलायंस बनेगा और ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती ऊर्जा मिलेगी, प्रदूषण कम होगा। और इसी कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो आप सबको अच्छी तरीके से याद होगा, जो यहां से G20 का सम्मेलन हुआ है, इस G20 के सम्मेलन की बात करें और इसके थीम की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। क्या है, वन अर्थ, यहां से मैं लिख देता हूं, वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। क्या आया, वन फ्यूचर का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब इसको अब बात करें तो ये किसके अंतर्गत आएगा, जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस आएगा वो आएगा किसके अंतर्गत, वन अर्थ के अंतर्गत इसको लिया गया। इसलिए पहले दिन 8 तारीख को ये बैठक में वन अर्थ का कॉन्सेप्ट आया और वन अर्थ के कॉन्सेप्ट में ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लाया गया। किस देश ने इसको इनिशिएट किया, तो भारत देश ने इनिशिएट किया। कहां किया, G20 के सम्मेलन में किया। कब किया, 2023 में किया, सितंबर में किया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया है टारगेट वाला पार्ट। ठीक है, याद रखिएगा कि यहां से जो एसडीजी का टारगेट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। इन सब में भारत देश का क्या रहा है, ये पूछा जाना है।
ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आप सबके लिए। तो टीचर्स एकेडमी पे बने रहिए हमारे साथ। यहीं पे 2014 से 2023 तक के पूरे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करवाए हैं, वो भी आप देख सकते हो। इसी टीचर्स एकेडमी पे 5 बजे शनिवार को क्लास भी अपनी चलती है, मैराथन क्लास। इसी टीचर्स एकेडमी पे आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हो। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में सारी चीजें आप यहाँ पे पा सकते हो। 3 महीने का सिलेबस है, वो अच्छे से आपको खत्म हो सकता है। मेरी तरफ से, सूर्यांक सर की तरफ से, जो मैं एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूँ, आप सबको हैव अ गुड डे, बाय।